हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों ने ये खबर पहले ही देख लिया होगा, लेकिन इसका पीडीएफ आप लोगों ने अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम आपको पढ़ने में लग जाएगा। तो मैं उसके लिए आपको जो जो इम्पॉर्टेंट बातें उस पीडीएफ में दी गई है, मैं बस वही बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और मार्क्स पे आप इसमें क्वालिफाई होंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अभी अदर स्टेट यानी कि कोई भी स्टेट में जॉब से रिलेटेड कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन बिहार में क्या है, अभी इलेक्शन होने वाला है, इस कारण से यहाँ वैकेंसी पे वैकेंसी दी जा रही है। तो चलिए मैं इसी पर आज बात करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो फॉर्म स्टेट का आया है उसका फॉर्म फिल करने का टाइम क्या है, 9 अगस्त से 23 अगस्त, यानी कि ये फॉर्म आज से ही फिल हो रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। मान के चलो आपको 14 दिन का टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करके रख लीजिए कि 9 अगस्त से 23 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप अभी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एग्ज़ाम है जो 24, 25, 26 को होने वाला है। तो आप उससे पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्म को भी फिल करने में आपको टाइम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एफटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए एफटेट होने जा रहा है। और इसमें अगर बीएड और डीएलएड, तो इसमें आपको भी पता है कि यहाँ पर डीएलएड को एलिजिबल नहीं माना जाता है, यानी कि जिनका बीएड है बस वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने इसका टेंटेटिव डेट सितंबर में दे दिया है, यानी कि अगस्त में ये लोग बिहार शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम ले रहे हैं और सितंबर में ही ये लोग एफटेट का भी एग्ज़ाम ले लेंगे। फिर इसमें क्या है, अदर स्टेट वाले को भी मौका दिया गया है। जैसा कि पहले भी आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा कि यहाँ पर क्या है, हायर क्लास में टीचर नहीं मिल रहे हैं उनको कुछ सब्जेक्ट के। तो इस बार क्या किया है, इन्होंने अदर स्टेट वाले को भी मौका दिया है। वहीं एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 100 + 50 यानी कि 150 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से होगा और 50 मार्क्स आपका शैक्षणिक कला से होगा। और इसमें बात किया जाए नेगेटिव मार्किंग का, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, क्योंकि आपको भी पता है ये क्या है, एक बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है। वहीं अपियरिंग वाले को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ यहाँ पर अपियरिंग वाले को मौका देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये शिक्षक बहाली वाले में अपियरिंग वाले को मौका दे रहे हैं तो ये तो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें भी उनको मौका देना चाहिए था। देखते हैं, मे भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर अभ्यर्थी लोग डिमांड करें तो हो सकता है अपियरिंग वाले को भी मौका ये लोग दें। फिर इसका वैलिडिटी का बात करें तो इसका वैलिडिटी है जो लाइफ टाइम के लिए है। और नॉर्मलाइजेशन, तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी। और जो यहाँ पर फोटो रखना है, वाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर हल्के रंग का उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसा कि आपको बिहार शिक्षक बहाली में इसका फोटो का बैकग्राउंड रखना था, सेम वही यहाँ पर भी रखना है। तो अब देखिए हम लोग आते हैं एज पर। तो यहाँ पर यूआर मेल का एज का बात करें तो 37 ईयर्स रखा गया है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 40 ईयर्स है यूआर फीमेल का। वहीं पिछड़ा वर्ग मेल हो या फीमेल उनका 40 ईयर्स है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 ईयर्स है। और अनुसूचित जाति जनजाति मेल या फीमेल के लिए 42 ईयर्स एज रखा गया है। वहीं एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग के लिए अगर एक पेपर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 760 रुपया लगेगा। और अगर वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फिल कर रहे हैं तो उनको 1140 रुपये का लगेगा। ये हो गया पेपर 1 + पेपर 2 दोनों के लिए अगर फिल करिएगा तो 1140। अगर एक पेपर के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो 760 रुपया। वहीं अगर इसके अलावा भी जो भी कैटेगरी है, यानी कि या तो फीमेल हो या जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी से आते हैं, तो उनका अगर एक फॉर्म का फिल कर रहे हैं तो 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1440 रुपये लगेंगे। वहीं अगर इसका क्वालिफिकेशन की कितना 150 में से आपको कितना नंबर आएगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जैसा कि आपको भी पता है ये क्या है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर भी आप ले आओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। बस इसमें क्या है, अगर क्वालिफाई मार्क्स भी आ जाता है तो नेक्स्ट जो 9, 10th और 11, 12th का वैकेंसी आएगा तो वहाँ आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर अगर यूआर का बात करें तो यहाँ क्या है 50%, यानी कि अगर नंबर में बात करें तो 75%। जो सीटेट में हम लोग को क्या है
मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आया ना चाहिए, उससे भी यहाँ पर कम रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग का बात करें तो 45.5% यानी 68.25 मार्क्स आ रहे हैं। वही अत्यंत पिछड़ा का बात करें तो 42.5% यानी कि 63.75 मार्क्स, यानी कि अप्रॉक्स आप मान लो तो यहाँ 69, यहाँ हो गया 64। वहीं अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और महिला के लिए 40% मार्क्स रखा गया है मिनिमम क्वालिफाई यानी कि 60 नंबर। तो ये सारी बातें आप लोग अगर समझ गए होंगे तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो इस फॉर्म को भरने का टाइम आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपका 10th का प्रमाण पत्र चाहिए और अंक पत्र, फिर 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, वहीं स्नातक का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए, बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। तो जो भी 9 और 10th के लिए कर रहे हैं उनको बस बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं अगर जो पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उनको पीजी का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। तो ये तो है क्या, अदर स्टेट वाले को भी मौका दिया गया है, लेकिन जो बिहार के निवासी हैं उनको यहाँ पर क्या है, आवासीय प्रमाण पत्र भी उनका होना चाहिए। तो यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, एनपीएल, अगर कोई जो ओबीसी से आ रहे हैं तो उनको एनपीएल भी चाहिए। और अगर यहाँ पर खास बात ये दिया गया है कि अगर कोई विवाहित महिला है और उनका जो जाति अगर ओबीसी से आ रहा है तो जो उनका एनपीएल प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके फादर के एड्रेस से बनेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट सारे वही लग रहे हैं जो बिहार शिक्षक बहाली में लगे थे, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा। तो इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पास क्या क्या इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो में मैं पूरे पीडीएफ को आपको यहाँ पर बता दे हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस सब्जेक्ट से का यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी कि एफटेट में कौन कौन सब्जेक्ट का एफटेट पेपर लिया जा रहा है, पेपर 1 या पेपर 2। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।